Hello guys, welcome to my channel Super Science. Today we will discuss about the beginning of light discovery. लाइट की डिस्कवरी कैसे हुई, सबसे पहले उसको स्टार्टिंग कहाँ से हुई, उसको किसने पार्टिकल का और किसने वेव का, इसके बारे में जानेंगे। और व्हाट इज लाइट, उसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। बिगिनिंग ऑफ लाइट डिस्कवरी, ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी 1637 में। सबसे पहले की थी रेन डिस्कॉर्टे ने। रेन डिस्कार्टे ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी के साथ। कॉर्पस्कुलर थ्योरी ये वाली थ्योरी थी जिसने ये कहा कि लाइट एक पार्टिकल है, वो प्रोपागेट कर सकती है। और उसी साल इसैक न्यूटन ने भी यही कहा कि लाइट एक पार्टिकल है, और उसने पार्टिकल ऑफ डिफरेंट कलर्स कहा। लाइट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल ऑफ डिफरेंट कलर्स का मीनिंग क्या है, मतलब उसने कहा कि जो पार्टिकल होते हैं लाइट के वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, क्योंकि वो विबग्योर के कंटेक्स्ट में कह रहा था, मतलब वो रेनबो के कंटेक्स्ट में ये कहना चाह रहा था कि पार्टिकल अलग अलग कलर के होते हैं। अराउंड 17th सेंचुरी, मिड ऑफ 17th सेंचुरी, मतलब जो 1650s के आसपास का जो टाइम था, उसके अंदर एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन हाइगन। उन्होंने कहा था कि लाइट एक वेव है। ये पहले इंसान साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि लाइट एक वेव है। पर इनकी इतनी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि जो सर आइजक न्यूटन की उस टाइम सारे लोग उन्हीं की बात मानते थे, किसी ने क्रिश्चियन हाइगन की बात नहीं मानी, और इस थ्योरी को एक बार मानना नहीं गया। और इन 1850s, मतलब मिड ऑफ 19th सेंचुरी में, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल नाम का एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि एक लाइट है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्रिश्चियन हाइगन ने कहा था लाइट एक वेव है। मैक्सवेल ने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है, उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवलिंग के लिए, वो किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, मतलब वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। इसके बाद लोगों ने थोड़ा सोचना स्टार्ट किया कि लाइट एक वेव है कि पार्टिकल है। और 1851 में हर्ट्ज, जो फ्रीक्वेंसी, जिन्होंने फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट डिस्कवर की थी, हर्ट्ज साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया दुनिया को कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हर्ट्ज ने दी थी, थ्योरी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने दी थी। लाइट एक वेव है, क्रिश्चियन ये हाइगन ने दी थी। फिर कुछ सालों के बाद इन 1905 एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने अपनी फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट दी थी। पार्टिकल वर्सेस वेव। पार्टिकल वर्सेस वेव में हम देखेंगे क्या सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में और क्या डिफरेंस है। साइंटिस्ट थे, उनको कंफ्यूजन हो रही थी कि जो लाइट है वो पार्टिकल है या वेव है। इसलिए उन्होंने ये थ्योरी स्टार्ट की कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट किए पार्टिकल वर्सेस वेव के लिए। उन्होंने पहले रिफ्लेक्शन से देखा, पार्टिकल ने भी प्रूव कर दिया और वेव ने भी प्रूव कर दिया। वेव का वैसे किसी ने देखा नहीं था, और सबने पार्टिकल से टेस्ट किया था सबसे पहले। वेव से तो बाद में उन्होंने चेक किया था। पहले पार्टिकल का देखते हैं, रिफ्लेक्शन कर सकता है पार्टिकल, रिफ्रैक्शन कर सकता है। पर जो पार्टिकल है वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन नहीं करता। उसके बाद लोगों साइंटिस्ट ने वेव को याद करना स्टार्ट कर दिया। फिर वेव से चेक किया गया तो रिफ्लेक्शन हो रहा था, वो रिफ्रैक्शन कर पा रही थी, इंटरफेरेंस भी कर पा रही थी, डिफ्रैक्शन भी, और पोलराइजेशन। ये 5 इफेक्ट्स लाइट वेव प्रूव कर पा रही थी। पर जो पार्टिकल है वो सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कर पा रही थी। इसलिए पहले तो वेव को माना गया, और फिर दो और फिनोमिना आने लगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन ऐसे दो थे जो वेव प्रूव नहीं कर पाया था, पार्टिकल कर पाया था। इसके बाद साइंटिस्ट ने कुछ सोचा और कहा, जो कंक्लूजन है वो है लाइट एक डुअल नेचर ऑब्जेक्ट है, मतलब वो पार्टिकल नेचर भी शो करती सकती है और वेव नेचर भी। व्हाट इज लाइट? लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो अपनी आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करती है, जो अपने को कलरफुल वर्ल्ड देखने में मदद करती है। कहने का मतलब क्या है, लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो अपनी आंखों में अपने आंखों में आती है, रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होती है, वो हम आगे जानेंगे, और अपने को इस कलरफुल वर्ल्ड को देखने में मदद करती है। मतलब अब उसके फिनोमिना देख लेते हैं। एग्जांपल, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हम ये दो फिनोमिना की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे दो फिनोमिना है जो
पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ये दोनों ऐसे दोनों शो करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज है? इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रेवल का, मतलब इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसको हम और क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने कहा था, उनकी ये बात सही निकली। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ रेक्टिलिनियर पाथ, मतलब वो हमेशा सीधी चलती रहेगी टकराने से पहले, मतलब किसी ऑब्जेक्ट वो टकराई और उसके बाद वो अपना पाथ चेंज करेगी, वरना वो हमेशा रेक्टिलिनियर पाथ मतलब सीधे पाथ में चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं किसी के लिए भी। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, मतलब जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में क्या है, 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। पर हम अप्रोक्स क्या लेते हैं, 3 × 10⁸ इसको अंडरलाइन कर लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो एक्यूरेट वैल्यू है वो तो ये है, पर हम हमेशा क्या लेते हैं ये, क्योंकि साइंटिस्ट अगर इस वैल्यू को लेंगे तो जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और सॉल्व करने में बहुत मुश्किल होएगी। इसलिए हम अप्रोक्स ये लेते हैं, इससे कैलकुलेशन भी आसान होती है और इससे क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल सही भी आ जाते हैं और एक्यूरेट वैल्यू के साथ। लाइट कैन कैस्ट शेडो, लाइट मतलब जो शेडोज दिखती है अपने को अपनी, वो लाइट के कारण दिखती है। सीधी सी बात है, लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, मतलब जो उसका प्रोपगेशन होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, और जो दूसरी वेव होती है वो नॉर्थ टू साउथ करती है अपना प्रोपगेशन, बट जो लाइट है वो अपना लेफ्ट टू राइट प्रोपगेशन करती है हमेशा। लाइट उसको 3 टाइप में और बांटा गया है, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल वायलेट और इंफ्रावायलेट। जो अल्ट्रा वायलेट है वो, उसकी जो विड्थ है वो बिलो 400 नैनोमीटर है। उसका क्या प्रॉपर्टी है, ये जो रेज होती है ना, ये सन से आ रही होती है, मतलब जो सन से कहते हैं नहीं, अल्ट्रा वायलेट रेज आती है जो ओजोन रोक लेती है, ये वही वाली रेज है जो सन से आती है। विजिबल वायलेट जिनकी विड्थ 400 से 700 नैनोमीटर के अंदर वेरी करती है। ये जो विजिबल वायलेट रेज है ये हमें देखने में मदद करती है, मतलब जो कोई चीज हम देख पाते हैं ना वो विजिबल वॉयलेट रेज के कारण देख पाते हैं। इसके नाम में इसका आंसर छुपा होता है हमेशा, विजिबल वॉयलेट मतलब विजिबिलिटी। और तीसरा क्या है, इंफ्रा वॉयलेट, मोर देन 700 नैनोमीटर, मतलब जो इसकी विड्थ होती है ना वो 700 नैनोमीटर से भी पार होती है। ये हमें हीटिंग इफेक्ट, मतलब जितने भी हमें इफेक्ट लगते नहीं है, मतलब गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है, जो ऐसे इफेक्ट्स होते हैं वो इंफ्रा वॉयलेट रेज के कारण होता है। इनके अंदर केस इनवर्स चलता है, मतलब जितनी ज्यादा विड्थ उतना ज्यादा इंफ्रावायलेट। इंफ्रावायलेट मोर देन 700 नैनोमीटर, विजिबल वायलेट 700 टू 400 टू 700 नैनोमीटर के अंदर वेरिएशन, अल्ट्रा वायलेट बिफोर 400 नैनोमीटर। That's for today guys, thank you for watching, stay tuned with us.